थोडीशी डाळ फुगोवंक घातल्या। हांव न्ही डाळ हाडली की ना समटीच मुगाची डाळ, तूर डाळ आणि मसूर डाळ जी आसा पळय न्ही ती मिक्स करून कल नहीं परसों ही दिया था पानी। तो कल और आज एक्चुअली आज देना था, एक दिन छोड़कर जो है ना हम लोग पानी देते हैं, लेकिन इसकी मिट्टी जो है ना अभी भी थोड़ी सी गीली है। हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात आणि आम्ही भी बरी आसा एकदम मस्त। तर आज सोमवार, आज हो गया मंडे और सुबह के जो है ना 11:30, हाँ 11:30 हो चुके हैं अभी। और घर का जो भी रूटीन काम वगैरह है सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। ब्रेकफास्ट, शावर, भगवान जी की पूजा, यहाँ पे सब कुछ जो है ना कंप्लीट हो चुका है। और ये जो है ना गए थे अपने काम से बाहर सुबह सुबह, तो कानकोना जाकर अपना काम वगैरह जो है ना वो सब कुछ कर वापस भी आ गई। जस्ट जो है ना 5 मिनट पहले ये आ चुके हैं वापस। और मैं अंदर बना रही थी खाना। आज जो है ना शावर वगैरह लेकर सब कुछ काम वगैरह किया। ये सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना काम वगैरह करके गए थे ना, तो मेरा भी जो है ना सब कुछ काम शावर वगैरह जल्दी हो गया। आज मुझे बाल वगैरह भी धोने थे, तो सुबह जल्दी जल्दी जो है ना मेरा सब कुछ काम निपटा लिया। तो सोचा कि पहले जो है ना खाना वगैरह बना लो और आराम से जो है ना फिर थोड़ा सा रेस्ट लूँगी मैं। ऐसे जो है ना थोड़ा सा बैठकर अपना टाइम पास वगैरह कर लूँगी करके, तो इसीलिए खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर लिया है मैंने। दाल बन चुकी है, आज जो है ना फिर से बनी है दाल। और राइस का पानी जो है ना मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, चावल डालने हैं उसमें। और यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ शेपू की सब्ज़ी। आज मैं बनाऊंगी ये वाली सब्जी शेपू। आमी न्ही का शेपू म्हणटा, शेपूची भाजी। सो हांवें ती निवळ बी करून दवरल्या, आतां चिरून घेवपाक जाय। थोडीशी डाळ फुगोवंक घातल्या। हांव न्ही डाळ हाडली की ना समटीच मुगाची डाळ, तूर डाळ आणि मसूर डाळ जी आसा पळय न्ही ती मिक्स करून डब्यान भरून दवरता। सो तीच डाळ न्ही आयज फुगोवंक घातल्या। आसा म्हजे कडेन सेपरेट मुगाची बी डाळ, सो ती काडपाक बेजार येता म्हणलें, आनी हीच आशिल्ली पळय न्ही तीच घातल्या फुगोवंक सद्या। आणि हांगा डाळ म्हजी जाली शिजता। डाळीक इल्लीशी वयल्यान कोथमीर घालता की डाळ जाली मागीर। आयज न्ही डाळ हांवें सामकी स्मॅश केल्या, कांयच दवरूं ना, हेका तशीच डाळ आवडटा। सो ही डाळ आणि हांगा उदक दवरला शीताक। सब्ज़ी वगैरह जो है ना मैंने कल जब मैं लेकर आई थी ना तभी क्लीन करके रखी थी, मतलब उसको उसके रूट्स वगैरह जो है ना वो निकाल कर, बीच बीच में कुछ ऐसे मतलब ग्रास वगैरह होता है ना वो निकाल दिया था मैंने और फ्रिज में रखा था। अभी जो है इसे पानी से साफ़ करके रख दिया है। थोड़ा सा पानी जो है ना उसका निकलने के बाद इसको अब मैं कट करके पका लूँगी। दाल बन रही है, राइस भी हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये अंदर है, जस्ट आए हैं ना धूप से, तो धूप से जो है ना थोड़े से परेशान हो गए, तो अंदर है रेस्ट ले रहे। तो फटाफट से जो है ना मैं अपना पहले खाना बना के लेती हूँ और थोड़ी देर बाद जो है ना आप लोगों से मिलती हूँ। खाना यहाँ पे बनकर हो चुका है रेडी। ये देख शेपूची भाजी जो है ना वो बन चुकी है। कितनी सारी थी ना, देखिए ना पकने के बाद देखो इतनी सी हो गई, लेकिन हम दोनों के लिए जो है ना एक टाइम के लिए बस है। यहाँ पे रहा राइस और दाल जो है ना मैंने इसमें निकाली थी, तो ये रही दाल। और जो है ना मैंने और एक चीज़ में बनाने वाली वो रहा ये, आप लोगों को जो है ना देखकर पता चल ही चुका होगा, पत्ता गोभी के पकोड़े। अभी जो है ना मैंने सिर्फ बैटर रेडी करके रखा है, मतलब बेसन और पत्ता गोभी जो है इसको मिक्स करके रखा है। अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, 12:20 हो चुके हैं शायद, तो इसीलिए जो है ना मैंने पकोड़े अभी तलना स्टार्ट नहीं किया है। और एक मतलब 12:45 तक जो है ना मैं पकोड़े तलना स्टार्ट कर दूंगी। और उसके बाद जो है ना हम लोग खाएंगे खाना। एक्चुअली प्लान नहीं था पकोड़े बनाने का। मैंने जो है ना टमाटर या किसी तो चीज़ के लिए फ्रीज़ ओपन किया था, मतलब सब्ज़ी का जो बॉक्स है ना वो, तो उसमें मुझे पत्ता गोभी दिखा, तो याद आया कि लास्ट वीक कुछ लेके आए थे हम लोग, तो वो वैसे ही फ्रीज में ख़राब हो जाता है। और बहुत टाइम रख कर खाने के बाद भी कुछ ये नहीं है ना, उसको फ्रेश सब्ज़ी खाना अच्छा होता है। तो पत्ता गोभी का सब्ज़ी जो है ना वो खाते नहीं है। और ऊपर से मैंने शेपू की सब्ज़ी जो है ना ऑलरेडी बनाने के लिए रख दी थी, गैस पर चढ़ा रखी थी, तो इसके जो है ना थोड़े बहुत पकौड़े बना लूँगी। ये तो ज़्यादा नहीं खाते, आप लोगों को तो पता ही है, इनको तेल वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ही बनाया है। हम दोनों जो है ना थोड़े थोड़े खाकर बाद में आधा से भी ज़्यादा जो है ना पत्ता गोभी मैंने रखा है अंदर, तो उसकी जो है ना कल परसों में सब्ज़ी बना लूँगी।
कल नहीं होगा क्योंकि कल है दत्त जयंती, तो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रहता है टेम्पल में और खाना वगैरह तो दोपहर का वहीं पे होता है। देखते हैं, डायरेक्टली जो है ना थर्सडे को बनानी पड़ेगी। अभी क्या कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। पहले जो है इसका मतलब जो भी पत्ता गोभी का बैटर रेडी करके रखा है ना, उसका जो है ना बाद में मैं पकोड़े बना लूँगी। अभी खाना खाने में थोड़ा टाइम है तो थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा मेरा। अभी है ऑलमोस्ट जो है ना 45 मिनट्स है मेरे पास, तो चलो थोड़ी देर बैठते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी का काम करेंगे। और यहाँ पे जो है ना मेरे पकोड़े भी बनकर हो चुके हैं रेडी। अभी जस्ट जो है ना इतने ही बनाए, एक ही बैच में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ही था ना कि मैंने जो है ना मतलब बैटर थोड़ा सा ही रेडी किया था, तो इतने ही पकोड़े बन गए, उसमें काफ़ी हम दोनों के लिए। तो 1:45 होने को आए, तो अभी हम करते हैं अपना लंच। गुड इवनिंग, शाम हो गई है और ना मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े डालने थे सुखाने के लिए, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे देखो ये वाले प्लांट्स जो मैंने उस दिन लगाए थे ना, सब कुछ साफ वगैरह करके, तो इन सबको जो है ना आज देना है पानी। और इसको देखो यहाँ पे जो है ना मकड़ियाँ इसी तरह से परेशान करते। सुबह जो है ना सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया था, अब फिर से जो है ना देखो यहाँ पे इस तरह से घर बना लेते यहाँ पे, तो ऐसे ही परेशान करती रहती है मकड़ियाँ। तो इन सबको जो है ना अभी देना है पानी। पहले जो है ना मैं ऊपर जाकर आती हूँ, थोड़ा सा नहीं कपड़े जो है ना वो लेकर आती हूँ। सुबह डाले थे, शायद सूख गए होंगे। और ये वाला गमला जो कि यहीं पे रखा है, इसे जो ना मैंने ऐसे ही लगाया है, निकाल देंगे। और हमारे जो ये छोटा सा ये वाला जो प्लांट है ना, उस पर ना इस तरह से चींटियाँ हैं ब्लैक कलर की, सब जगह। जब ऊपर जाते हैं ना तो देखो इस तरह से जो है ना कपड़ों पर, हाथ पर वगैरह चढ़ने लगती है। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी है। तो सब जगह जो है मतलब पूरे पेड़ पौधों पर इसी तरह से चींटियाँ हो गई है। और बाकी का जो पूरा ये है ना उस पर कहीं पे भी नहीं है। जहाँ पे फूल लगते हैं ना वहीं पे रहती है। तो सारे इस तरह से हो गए, देखो कितनी सारी है। तो चलो चलते हैं ऊपर, कपड़े डाले हैं वो लेके आते जो सूख गए। आई थिंक सारे सूख गए होंगे, हाँ जिन सूख गए हैं, मतलब बाकी के सारे कपड़े भी जो है ना सूख ही चुके होंगे। तो पहले मैं इन सबको निकाल कर लेती हूँ और फिर चलते हैं नीचे। चलो ये देखो इतने सारे कपड़े थे जो कि मैंने निकाल कर ले लिए, हाथ भी दर्द करने लगा है। और जो कल दत्त जयंती है ना, उसके लिए यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ। मंडप लगा लिया है और एक छोटा सा टेम्पल है दत्त गुरु का, तो यहीं पे है दत्त जयंती सेलिब्रेशन कल। तो यहाँ पे मंडप, लाइटिंग, वो सब कुछ चल रहा है। क्लीनिंग हो गया कल ही, आज जो है ना बाकी का सब कुछ हो रहा है। फाल्यां दत्त जयंती न्ही, तेका लागून सगळी तयारी चालू आसा। फाल्यां सकाळच्यान मागीर न्ही म्हटल्यार देवाची सॉंग्स बी आयकपाक मेळटली, तुमकां बी आनी म्हाका बी। आनी आतां जे तुमकां बारीक बारीक आयको येता न्ही, ते थंय वेंकटरमण टेंपल ह्या सायडीन जी पयर जात्रा जाल्ली पळय त्या टेंपलान आयज पुजा आसा सांजची, सो तेका लागून पेंटिंगाचें काम चालू आसा दिसता। पेंटर लोक माटो बी घातलो, फाल्यां जेवण बी आसतलें। सो हात दुखोंक लागलो म्हाजो, कपडे खूब आसा न्ही, जड लागता। सो वयता सकयल कपडे घेवन। जस्ट जो है ना मैं नीचे आई थी कपड़े लेकर, तो आने के बाद जो है ना कपड़े मैंने पहले रूम में रख दिए, तो इनको जो है ना मैं बाद में फ़ोल्ड कर दूँगी थोड़ी देर बाद। जैसे मतलब धूप से कपड़े लेकर आते हैं, मैं तुरंत इन्हें कभी भी फ़ोल्ड नहीं करती हूँ। थोड़ी देर जो है ना इन्हें हवा लगने के लिए रख देती हूँ और एक आधे घंटे बाद जो है ना कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। तो कपड़े अंदर रख दिए और मैं आ गई हूँ बाहर बाल्टी में पानी लेकर, ताकि ये वाले जो प्लांट्स हैं ना इनमें थोड़ा पानी दे दूँ करके।
यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ना, इन्हें मैं मतलब जल्दी जल्दी पानी नहीं देती हूँ, थोड़ा सा जो है ना गैप रखती हूँ। मतलब 5 6 या 7 दिन ऐसे जो है ना, 5 से 7 दिनों के अंदर जो है ना मैं इन्हें पानी देती हूँ। क्योंकि इन्हें अगर 2 3 या 3 4 दिन में अगर पानी दिया ना, तो इनके रूट जो है ना पानी एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्ट जो है ना पानी नीचे आ जाता है प्लेट्स में, और पूरा पानी जो है ना फ्लोर पे गिर जाता है। तो इसीलिए इन्हें जो है ना मैं 6 से 7 दिन में पानी देती हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि हफ्ते में एक बार भी मैं इन्हें पानी दे देती हूँ। जैसा कि आपने मेरे पिछले 2 या 3 दिन पहले की वीडियो में देखा है कि मैंने जो है ना यहाँ पे गैलरी में पूरा क्लीन करके लिया था। यहाँ पे ना पहले 4 ये बड़े वाले गमले थे और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा गमले थे, मतलब 2 छोटे वाले और गमले थे। मैंने वो जो छोटे वाले 2 एक्स्ट्रा के गमले थे ना, वो निकाल कर साइड में यहाँ पे टेबल और पिलर पे जो है ना रख दिए हैं। क्योंकि इनमें जो प्लांट्स लगे ना वो बहुत बड़े हो चुके हैं, और सब प्लांट्स जो है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। इसीलिए इनको जो है ना मैंने थोड़ा सा प्लेस देकर आराम से रख दिया है अभी। मुझे ना और भी थोड़े बहुत प्लांट्स लेके आने हैं नए वाले। ये तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही गमले में है, और थोड़े से प्लांट्स मेरे माइंड में है जो कि मुझे लेके आने हैं। देखती हूँ थोड़ी दिनों बाद जो है ना उसे भी लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले चल थोड़ी सी और यहाँ पे मुझे जगह बनानी है। बाहर आंगन में रखा ना तो जो है ना उनको धूप बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाती है, इसीलिए गैलरी में रखती हूँ मैं। यहाँ पर जो भी प्लांट्स डेलिकेट होते हैं ना, इसे अंदर रख देती हूँ, और जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उन्हें मैं बाहर रख देती हूँ। और 1 2 3 प्लांट्स लेके आने हैं, लेकिन उन्हें जो है ना मैं बाहर नहीं रख सकती, उन्हें मुझे अंदर ही रखना है। तो देखती हूँ कब क्या कैसे लेके आना है। जब भी लेके आऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और ये जो यहाँ पे स्टेप्स के ऊपर मैंने छोटे वाले गमले रखे हैं, इनमें मैंने लगाई है रेन लिली। इनको जो है ना बहुत पानी देना पड़ता है, मतलब हर नेक्स्ट डे इनको जो है ना पानी देना ही पड़ता है। कम कम पानी लगता है, लेकिन हर दिन जो है ना, मतलब एवरी अल्टरनेट डेज या फिर हर दिन कह लो, इन्हें जो है ना पानी देना ही देना होता है, नहीं तो ये सूखने लगते हैं बेचारे। यहाँ अंदर के जो प्लांट्स हैं ना, इनको मैंने दे दिया है पानी, और बाहर के जो प्लांट्स हैं इनको अभी ज़रूरत नहीं है। कल नहीं परसों ही दिया था पानी, तो कल और आज, एक्चुअली आज देना था, एक दिन छोड़कर जो है ना हम लोग पानी देते हैं। लेकिन इसकी मिट्टी जो है ना अभी भी थोड़ी सी गीली है, इसीलिए जो है ना आज इनको पानी नहीं दिया जाएगा, कल देख लेंगे। सकाळ फुडें दुखें बी पडटा न्ही, मातशें थंडसाण आसता, आनी दीसभर वारो बिरो मारता, तितली गरमी बी जायना, सो उदक चड लागना ह्या दिसांनी। सो ताका लागून आयज नाका उदक, हेंकां दिलें भितर जी प्लांट्स हे बारीक बारीक आसा न्ही, तांकां सगळ्याक दिलें। हो जालें, आतां वयता उदक घेवन भितर, म्हटल्यार बालदेंक इल्लें उदक उरलां तें व्हरून उडयता भितर, आनी जालें, सगळ्यांक दिलें। आनी भितर हॉलान 2 आसा न्ही बारीक मनी प्लांट, तांकां दिता, मागीर जालें। बाहर पौधों में पानी देने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर। जो भी कपड़े मैं ऊपर से लेके आई थी ना, मतलब टेरेस पे जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे सुबह, वो मैं लेके आई थी, तो वो ऐसे बेड पे रखे थे, तो वो मुझे करने हैं अभी फ़ोल्ड। पहले जो है ना इनको मैं फ़ोल्ड करके लूँगी, और बाद में इन्हें जो है ना अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो उसी टाइम सॉर्ट करके रख देती हूँ। मतलब जो भी नए वाले कपड़े हैं जो हम बाहर पहन के जाते हैं ना, उन्हें अलग से रख देती हूँ, और जो कपड़े हम घर में पहनते हैं ना डेली यूज़ में, उन्हें अलग से रखती हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, जो भी कपड़े हम बाहर पहन के जाते हैं ना नए वाले, वो मेरे बड़े अलमारी में होते हैं, और जो हमारे डेली यूज़ के घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं वो छोटी अलमारी में होते हैं। तो उन्हें जो है ना ऐसे फ़ोल्ड करते हुए टाइम ही अगर सॉर्ट किया ना, तो रखने में आसानी हो जाती है। इसीलिए मैं इन्हें फ़ोल्ड करते टाइम ही सॉर्ट करके रख देती हूँ। आज ना कपड़े बहुत ज़्यादा थे, मतलब एक बार मैंने मशीन लगाई थी, तो मशीन में डाले थे कपड़े, और थोड़े जो है ना कपड़े, जो वाइट कलर के कपड़े यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, वो मैंने हाथ से धोए थे। जो भी हमारे फर्स्ट टाइम वॉश करने वाले कपड़े होते हैं ना, वो हमेशा मैं हाथ से ही धोती हूँ, और वाइट कलर के कपड़े तो मैं मशीन में कभी भी नहीं डालती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं ना वाइट कलर के, तो ही मैं सब वाइट कलर के ही कपड़े डालती हूँ, उनके साथ और कलर कभी भी मिक्स नहीं करती हूँ। क्योंकि वाइट कलर के साथ और कपड़े डालना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने का काम होता है। यहाँ पे ये ढेर सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने बाकी का जो भी घर का काम था ना वो सब किया।
घर पर मैं अकेली थी तो बैठकर भी क्या करती, इसलिए जो भी घर के छोटे मोटे काम वगैरह थे ना वो सब मैंने कंप्लीट किए। और इनको आने में ना कल देर हो गई, मतलब आते वक्त जो है ना ये घर पर नहीं आया, डायरेक्टली जो है ना आउट एंड आउट ही और टेंपल में चले गए। वहाँ पे कुछ काम चल रहा था तो वो वहाँ पे चले गए, तो रात को देर से आए। तो मैंने यहाँ पे धूप बत्ती भी की भगवान जी को, और उसके बाद जो भी मेरे शाम के रूटीन का काम होता है ना वो सब कुछ किया, डिनर वगैरह प्रिपेयर किया। और ये ना लेट नाइट घर आए थे, तो आने के बाद इन्होंने शावर वावर ले लिया और हमने अपना डिनर वगैरह कर लिया। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद जो है ना आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आप लोगों के ना बहुत से रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मुझे शूट करके आप लोगों को देना है, मतलब ज़्यादातर जो है ना उनमें से रेसिपीज़ ही है। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ है जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, वो भी मुझे आप लोगों को जो है ना देनी है रिक्वेस्टेड रेसिपी शूट करके। तो वो वाला वीडियो भी जो है ना मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। तो इस व्लॉग को जो है ना आज मैं अभी यही पे एंड कर देती हूँ, और आप लोगों से जो है ना कल फिर मिलने आती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है ना उसे भी ज़रूर से प्रेस करना, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। और कल वाला जो व्लॉग है ना दत्त जयंती का व्लॉग, वो भी देखना ना भूलें।